गेम्स ऑफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मेरठ से लौटते वक्त हापुड़ में उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना पिलखुआ के छिजारसी टोल की बताई जा रही है। ओवैसी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, हम सब महफूज हैं। ये ट्वीट किया है ओवैसी ने और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनके काफिले पर गोली चलाई गई, 3 से 4 लोग थे जो हथियार वहीं छोड़कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस बल वहां पर पहुंचा और अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर फायरिंग की गई है काफिले पर। ओवैसी मेरठ पहुंचे हुए थे दौरा करने के लिए, वहां से वापस जा रहे थे और रास्ते में उनके काफिले पर फायरिंग की गई। उन्होंने बताया है कि 3 से 4 लोग थे, हथियार छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है, अब पता चल पाया कुछ आरोपियों का? देखिए, जिस तरीके से वो आए ओवैसी आ रहे थे मेरठ से और दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो संभवतः इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी हमलावर थे वो उन्होंने पूरी रैकी की हुई थी। यही कारण भी रहा कि उन्होंने पिलखुआ के छिजारसी टोल को चुना, क्योंकि टोल पे हर व्यक्ति को रुकना ही पड़ता है, चाहे वो कम समय के लिए रुके। और जैसे ही वो टोल पर रुके उसके बाद ही 4 लोग आते हैं, जैसा ओवैसी ने अपने ट्वीट में ही बताया, और उनके ऊपर फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही ओवैसी के ऊपर हमले की बात पुलिस को पता चली, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो शायद सांप्रदायिक रूप भी वो ले सकती थी। जिसके बाद आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद ओवैसी को दूसरी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली की तरफ रवाना किया। और साथ ही पुलिस अब ये इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जो सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, तमाम सीसीटीवी को खंगालने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है और जल्दी जो आरोपी हैं जिन्होंने हमला किया है उनको गिरफ्तार करने की बात भी हापुड़ पुलिस के द्वारा कही जा रही है। अमित, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं या फिर नाकाबंदी की गई है? देखिए, क्योंकि ये पूरा हाईवे है जो कि दिल्ली तक जाता है, ऐसे में इसको नाकाबंदी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो सीसीटीवी जो पूरे रास्ते में आए हैं उन सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है और उन्हीं के आधार पर ही पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है कि जल्द जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा और सख्त से कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वो हमला हुआ और हमले के बाद से ट्वीट करके, हालांकि गनीमत इस बात की रही कि ओवैसी ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन गनीमत इस बात की कि कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। तो इस बात को जैसे ही प्रशासन को पता चलता है, प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं और जो भी 2 से 3 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवीज हैं, उन तमाम सीसीटीवी की जो डीवीआर है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले रही है और सघन उनकी चेकिंग करने के बाद ये बताया जा रहा है कि उनके ठीक। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ अनामिका भी जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें सामने आई है वहां से? कुछ पता चल पाया आरोपी कौन थे? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बड़ी खबर है चुनावी बयार के बीच में, क्योंकि जहां पे एक तरफ जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं अब वो हर जगह पे जाके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद ओवैसी भी चुनाव प्रचार के लिए ही अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। आज भी वो इसी कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए थे जहां से वो निकल रहे थे। इसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट करके, करीब 30 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है और ये कहा है कि उनके काफिले पर 3-4 राउंड फायरिंग की गई है। इसके साथ उन्होंने अपनी गाड़ी की वो तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से फायरिंग के बाद उनकी गाड़ी के जो दरवाजे इसमें छेद तक हो गए हैं। यानी कि ये अपने आप एक बड़ी घटना है। हालांकि ओवैसी ने खुद ये तसल्ली दी है लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि वो महफूज हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सभी सलामत हैं और अब वो दूसरी गाड़ी में बैठकर आगे अपने कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन हैरानी वाली बात देखिए, क्योंकि चुनावी माहौल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, फिर भी ऐसे हमले हो जाते हैं नेताओं पर। बहुत हैरानी की बात है। देखिए, हर जगह पे अब जिले की जितने भी बॉर्डर्स हैं जहां से आपके जिले के अंदर एंट्री हो रही है या बड़े बड़े नाका और चौराहों पर पुलिस की बाकायदे चेकिंग चल रही है ताकि कोई भी हथियार लेस लोग या फिर पैसे से लेस गाड़ियां अंदर ना जा पाए। ऐसे में इतने पॉश इलाके में इस तरह की घटना होना बड़े सवाल खड़ी करती है। ये बात और है कि एक बड़ी घटना होने से भी बच गए ओवैसी, क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ी खबर है कि जिस तरीके से फायरिंग हुई है, अगर एक गोली भी बगल से छू के गुजर जाती तो शायद आज उत्तर प्रदेश के हालात या तस्वीर कुछ और बदल जाती, तो कुछ के अंदर। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो ओवैसी ने खुद इस बात की तसल्ली दी है कि वो महफूज है, दूसरी गाड़ी में बैठकर अपने अलग अलग कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी जो साथ में उनके लोग थे वो भी सभी महफूज है। यानी कि जो भी बदमाश थे, 3 से 4 लोग। हापुड़ से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, आपके पास क्या जानकारी आ रही है?
अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अमित से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, बड़ी घटना है ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से हापुड़ के इस इलाके में जो घटना हुई, इसके बाद पुलिस के सामने जिम्मेदारी इस बात की बनती है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए वो उनकी गाड़ियां, जिससे बदमाश आए हुए थे, जिससे फायरिंग की गई, बदमाश भाग गए, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी ने उन बदमाशों को देखा है, चेहरे पहचाने हैं, क्या वो उनको पहचान पाएंगे, या सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की गाड़ियां भी कैद हो गई है? चलिए अनामिका, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, ये हम विनीत से जानते हैं। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आगे क्या जानकारी है आपके पास, कहां तक जांच पहुंची है? देखिए, पिलखुआ का ये छिजारची टोल प्लाजा है और यहाँ पर इस जैसे ही ट्वीट हुआ है ओवैसी की तरफ से हमले का, तभी यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे राइट पे देखिए, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं, ये छिजारची टोल प्लाजा है और यहीं पर हमले की बात जो है वो सामने आई है। और देखिए, पुलिस के आला अधिकारी, फोर्स तमाम जो सुरक्षा बल चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाए गए थे वो भी यहाँ पर बुला लिए गए हैं। देखिए, इधर तमाम पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, तमाम अधिकारी हैं, और हम अंदर चलने का तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अंदर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं और ये प्रयास है कि जमावड़ा है। और ये टोल प्लाजा का ये जो है यहाँ सीसीटीवी रूम है और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, तमाम मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा है और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। विनीत, बड़ा सवाल ये कि कितने बेखौफ हो चुके हैं अपराधी। सरेआम टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दी जाती है, वो भी ओवैसी के काफिले पर। जी, लगता है विनीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आवाज आ रही है। मैं देखिए उनके साथ कुछ एआईएम पार्टी के भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा। देखिए, अभी ये जो पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो बोल नहीं रहे हैं कैमरे के सामने, अभी कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे हो। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं। जी, और क्या जानकारी मिली है विनीत? जब फायरिंग हुई उससे पहले कुछ हाथापाई हुई थी, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी, बहसबाजी हुई थी, या सीधा हमला कर दिया गया काफिले पर? हापुड़ में कोई ओवैसी का हापुड़ में कोई कार्यक्रम नहीं था। ये मेरठ से हापुड़ होते हुए लौट रहे थे और बीच में छिजारची टोल प्लाजा है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और फिलहाल जो अभी सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है, पुष्टि नहीं हुई है कि एक जो हमलावर था उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया है, ऐसी सूचना अभी फिलहाल हमें मिल रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी आला अधिकारियों ने नहीं की है। जी, तो यानी कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एक अपराधी को पकड़ लिया गया है। हालांकि जब ओवैसी ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो अपराधी थे वो अपने हथियार वहीं छोड़कर फरार हुए हैं। देखिए, इसकी पूरी घटनाक्रम अभी क्योंकि उन्होंने ट्वीट करने के बाद तमाम तरह का पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है, तो अभी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और पुलिस इसी जो उन्होंने कहा है कि उन पर हमला हुआ है तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। और जो टोल प्लाजा पर जो दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके जरिए पुलिस तलाश कर रही है और एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर है और देखिए हमारे साथ दो धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं। सर, आप उनके साथ थे, ओवैसी जी के साथ थे, क्या मामला था? नहीं, मैं बैरिस्टर साहब के साथ नहीं था, मैं बाद में आया हूँ। अच्छा, बाद में? जी। आप प्रत्याशी भी हैं यहाँ से, क्या मामला था और किस तरह का हमला हुआ बताएंगे? देखिए, ये कन्फर्म है हमला हुआ है, 5-6 राउंड उन पर गोली चली है। बैरिस्टर साहब सेफ हैं बिल्कुल, बाकी पुलिस जांच कर रही है, अब आपको बता दिया जाएगा। कितने गाड़ी का जो काफिला था, कितना काफिला था, कितनी गाड़ियां थी उसमें, और क्या जो पता चल पाया कितना राउंड फायरिंग हुई और किसी को कोई चोट लगी या कैसा कुछ? मैं मौके पे नहीं था, मुझे जानकारी नहीं है, तो अभी जानकारी करके तब आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये एआईएम की तरफ से प्रत्याशी भी है धौलाना विधानसभा से, तो ये बता रहे थे अभी, हालांकि ज्यादा जानकारी ये भी नहीं दे पा रहे हैं, ये बता रहे उनके साथ ये नहीं थे, लेकिन उसके बाद में जब उनको सूचना मिली है तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी विनीत, आपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने की कोशिश की, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने में लगे हुए हैं, वो कमरे के अंदर हैं, वहां पर वो देख रहे हैं, तो अभी किसी आला अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। जी, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पर चुनावी माहौल है और ऐसे माहौल में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती है, टोल प्लाजा पर सरेआम फायरिंग हो जाती है। अब हालांकि पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है।
देखिए आपको बता दूं कि जहां पर ये छिजारची टोल प्लाजा है, यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर भी और पुलिस बल तैनात रहता है और यहाँ पर चेकिंग भी की जाती है। और जिस तरह से हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम भी कई बार देखते हैं पुलिस की भारी संख्या यहाँ पर रहती है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बाद भी इस तरह का हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक सवाल खड़े करता है। और पहले चरण में चुनाव होने हैं, इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस तरह से पहुंच रहे हैं जनता के बीच में, और उसके बीच में इस तरह का हमला होना एक बड़ी बात है। जी विपिन, आपके पास लौट रही अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, विपिन बता रहे थे कि एक अपराधी को पकड़ लिया गया, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपके पास कोई अपडेट है क्या? देखिए, सबसे ज्यादा चुनौती पुलिस के सामने इसी बात को लेकर के, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या 5 राज्यों में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग दलों के, उनका मूवमेंट है। और आज ओवैसी भी जिस तरीके से वो एक जगह कार्यक्रम करके वहां से निकल रहे थे, टोल प्लाजा पे रुके हुए थे। टोल प्लाजा ऐसी जगह है जहां से हमने इसकी पहले भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पे बदमाश टोल प्लाजा को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ओवैसी वहां से दूसरी गाड़ी बैठकर निकल गए, बदमाश अपने हथियार छोड़कर चले गए हैं। पुलिस के सामने चुनौती के साथ साथ कुछ क्लू भी है, कुछ पॉइंट भी उनके पास है कि वो हथियार देख के अंदाजा लगा पाए कि किस तरीके के बदमाश रहे होंगे, वो कितने हाई प्रोफाइल उनके पास हथियार थे, या जो एक बदमाश जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है वो अपने बारे में या उस पूरी घटना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देगा। तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, जांच में जुटी हुई है पुलिस। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है कि अगर पुलिस से कोई चूक होती है तो सवाल पुलिस पर खड़े होंगे। लिहाजा पूरे मामले के घटनाक्रम की जांच परख के बाद ही पुलिस ऑफिशियल बाइट देगी, पुलिस ऑफिशियल जानकारी देगी और ये बताएगी कि आखिर फायरिंग करने वाले बदमाश कहां से आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, क्या वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उनका उद्देश्य कुछ और था। क्योंकि बहुत सारे बदमाश ऐसे होते हैं जो चुनावी माहौल में पैनिक करते हैं, कुछ बदमाश ऐसे भी होते हैं जो उसको अलग रंग देने का प्रयास करते हैं चुनावी माहौल में। तो उद्देश्य क्या था ये भी जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है। कुछ घंटे के बाद ये साफ हो पाएगा कि कितने बदमाश पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं और उनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो क्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक हाई अलर्ट भी है। और अनामिका, मैं आपके पास लौटती हूँ। विपिन उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर फायरिंग हुई थी, और विपिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आसपास जो भी लोग होंगे, चश्मदीद जो रहे होंगे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से खुद देखा, उनसे बातचीत करने की जरा कोशिश करिए कि हुआ क्या था आखिर ये पूरा मामला। देखिए, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप सर आप बता पाएंगे? आप पार्टी अभी नहीं, अभी बताएंगे। देखिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। इनका कहना है कि जब पुलिस के आला अधिकारी अभी जांच कर लेंगे उसके बाद ही ये कुछ कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है, उनके काफिले के साथ 2 और गाड़ियां थी, एक गाड़ी ओवैसी की थी, उसके अलावा 2 गाड़ियां और थी। तो जो हमला हुआ उसके बाद में ओवैसी हालांकि यहाँ पर नहीं रुके, वो दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन उनके काफिले के साथ जो गाड़ियां थी वो बताई जा रही है और टोल के पास ही अभी यहाँ पर खड़ी हुई है, और उनके साथ जो लोग थे वो भी लोग यहीं पे, पुलिस भी उनसे पूछ रही है, जानकारी कर रही है कि क्या मामला था आखिरकार पूरा। तो अभी तक पार्टी ने कोई बयान जारी किया है? ओवैसी ने तो ट्वीट किया, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ जारी किया गया बयान? किसी पर कोई शक? देखिए, हमने बातचीत करने की कोशिश भी की कि क्या मामला है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं फिलहाल अभी। और पुलिस के आलाधिकारी जरूर यहाँ पर हैं, वो अंदर छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अब फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर में पुलिस आधिकारिक रूप से बयान भी देगी मीडिया के सामने, तो स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर पूरा मामला था क्या। विपिन, टेंशन बढ़ गई है चुनावी माहौल में। देखिए, अभी तक वोटिंग शुरू भी नहीं हुई, पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ, और अभी से इस तरह के हमलों की खबर आ रही है। बेशक मुझे लगता है कि जो भी ये अभी चुनावी माहौल है, ऐसी पहला ऐसा इंसिडेंट ये हुआ है कि नेता के काफिले पर हमला हो गया। देखिए, हमारे साथ एडिशनल एसपी हापुड़। एक मिनट में थोड़ा बता रहा हूँ। तो देखिए, अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं कैमरे पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं बाहर की भी। देखिए, तमाम पुलिस फोर्स है, ये अभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद यहाँ से निकले हैं। और देखिए, तमाम जो जानकारी मिल पा रही है वो हापुड़ के अलावा यहाँ पर गाजियाबाद के पुलिस अधिकारी को भी यहाँ पर बुलाया गया है। और देखिए, तमाम पुलिस आपको यहाँ पर नजर आएगी। और अभी देखिए, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी, उनका भी काफिला यहाँ पर पहुंच गया है, और वो भी अभी देखिए गाड़ी से उतरेंगे, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि आखिर वो मीडिया को कुछ बताएं। तो देखिए, ये तमाम
ये देखिए तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर गाड़ियां आ चुकी हैं, तो हापुड़ एसपी भी हैं यहाँ पर और तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हापुड़ डीएम खुद आ गए हैं, देखिए हापुड़ डीएम अनुज सिंह खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हापुड़ एसपी भी हैं, एडिशनल एसपी, तमाम स्तर के अधिकारी हैं और तमाम पुलिस फोर्स जांच कर रही है। हालांकि मीडिया के सामने अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही ये यहाँ पर जानकारी मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, तमाम पुलिस के फोर्स यहाँ, आईटीबीपी के भी जवान यहाँ पर मुस्तैद कर दिए गए हैं, तमाम फोर्स ही फोर्स यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक तरह से कहे तो पूरी स्थिति जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप है, आला अधिकारी यहाँ पर है। चुनाव के बीच में इस तरह का माहौल जो क्रिएट हुआ है उसको लेकर यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। विपिन, मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ संवाददाता ऋषभ मनी त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए अभी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात हुई है मेरी, उन्होंने इस बात को किया है कि पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। उन्होंने ये कहा है कि आला अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आईजी वहां मौके पर पहुंच गए हैं, वही वहां पर पहले मीडिया को ब्रीफ करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ में महत्वपूर्ण सुराग लग गए हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए हथियार बरामद हुए हैं, अपराधी हाईटेक लग रहे हैं, क्या लगता है आप? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया इसमें। कितने लोग सर, किसी की गिरफ्तारी भी हुई है अभी सर, पुष्टि हुई है गिरफ्तारी की? तो देखिए बिल्कुल ये तो ये काफिले पर 4 राउंड फायर किए गए हैं और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि एक अपराधी को पकड़ा गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस अभी कुछ भी बयान देने से बच रही है। टोल कर चलिए, विपिन गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हापुड़ से। विपिन, पुलिस अधिकारी ने कुछ बयान दिया अब तक, क्या कुछ खबर है? देखिए अभी जो पुलिस के हापुड़ एसपी थे दीपक भूकर, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है, तो उन्होंने अभी हालांकि कुछ विशेष जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि अभी पहले वो सीसीटीवी फुटेज देख लें, पूरी तथ्यों के साथ में मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी हापुड़ डीएम अनुज सिंह और एसपी दीपक भूकर अभी जो सीसीटीवी रूम है उसमें गए हैं और आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया।
तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कौन